तो यहाँ पे पहला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में कौन जैकोबिन क्लब का सदस्य था। ठीक है, निम्नलिखित में कौन जो है जैकोबिन क्लब का सदस्य था। देखो जैकोबिन क्लब का सदस्य जो है ये कौन हो जाएगा। देखो इसका सदस्य की बात किया जाए तो टीपू सुल्तान क्या हो जाएगा, टीपू सुल्तान जो है इसका सदस्य था। ठीक है, टीपू सुल्तान ऑप्शन नंबर ए के साथ में चला जाएगा, टीपू सुल्तान के साथ में, जो कि हमारा बिल्कुल सही जवाब जाने वाला है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि वियना सम्मेलन की मेजबानी निम्नलिखित में से किसने किया है। ठीक है, वियना सम्मेलन का मेजबानी जो है निम्नलिखित में से किसने किया है ये आपको बताना है। तो ये हो जाएगा मेटरनिख। क्या हो जाएगा, तो ये जो है हमारा मेटरनिख के साथ में बिल्कुल सही जवाब जाने वाला है। ठीक है, वियना सम्मेलन की मेजबानी निम्नलिखित में से किसने किया था, तो ये जो है मेटरनिख ने जो कि किया था। ऑप्शन नंबर ए के साथ यदि आप बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब यहाँ पे हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि चार्ल्स एल्बर्ट निम्नलिखित में कहाँ का शासक था। ठीक है, चार्ल्स एल्बर्ट जो है, ठीक है, चार्ल्स एल्बर्ट जो है निम्नलिखित में से कहाँ का शासक था ये आपको बताना है। देखो ये शासक जो था ये कहाँ का शासक था, सार्डिनिया का शासक था। कहाँ का, सार्डिनिया का क्या था, शासक था। ऑप्शन नंबर ए के साथ में, जो कि हमारा बिल्कुल सही जवाब जाने वाला है, सार्डिनिया के साथ में। चलिए अगला प्रश्न है 4 नंबर में, ये प्रश्न दिया गया है कि फ्रांस में नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू किया गया है। ठीक है, फ्रांस में नेपोलियन संहिता जो है यह किस वर्ष में लागू किया गया है। फ्रांस में नेपोलियन संहिता जो है किस वर्ष लागू किया गया है, तो इसे जो है लागू किया गया है 1804 ईस्वी में, जो कि इसे लागू किया गया। ठीक है, 1804 ईस्वी में जो है फ्रांस में नेपोलियन संहिता जो कि ये लागू किया गया था 1804 ईस्वी में। चलिए तो नेक्स्ट प्रश्न है 5 नंबर में, प्रश्न ये दिया गया है कि हंगरी की अधिकांश जनता कौन सी भाषा बोलती थी। ठीक है, हंगरी की अधिकांश जनता जो थी वहाँ की जनता कौन सी भाषा जो कि बोलती थी। देखो हंगरी की अधिकांश जनता जो थी ना ये मतलब मेगियार एक भाषा है। ठीक है, मेगियार भाषा बोलती है। ठीक है, हंगरी की अधिकांश जनता जो है कौन सी भाषा बोलती थी, तो मेगियार भाषा बोलती थी। ऑप्शन नंबर बी के साथ में हमारा बिल्कुल सही जवाब जाने वाला है। अगला प्रश्न है कि नेपोलियन ने जर्मनी में मतलब संघ की स्थापना की थी, यानी कि नेपोलियन जो है यहाँ पे जर्मनी में किस संघ की स्थापना किया था। देखो किस संघ की स्थापना किया था नेपोलियन ने, तो ये जो किया था ना राइन का संघ, ठीक है, राइन संघ का जो कि स्थापना किया था। ठीक है, राइन संघ का। ऑप्शन नंबर सी के साथ में हमारा बिल्कुल सही जवाब है कि राइन संघ का जो कि यहाँ का बिल्कुल सही जवाब हमारा जाने वाला है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि वियना सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष हुआ था। ठीक है, वियना सम्मेलन का आयोजन जो है ये किस वर्ष हुआ था। देखो वियना सम्मेलन का आयोजन जो हुआ था ये 1815 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था, 1815 ईस्वी में जो है वियना सम्मेलन का आयोजन जो कि ये हुआ था 1815 ईस्वी में। चलिए अगला प्रश्न ये दिया गया है कि किस वर्ष गैरीबाल्डी ने रोम पर आक्रमण करने की योजना बनाई थी। ठीक है, किस वर्ष जो है गैरीबाल्डी ने रोम पर आक्रमण करने की जो है योजना बनाई थी रोम पे। देखो रोम पर आक्रमण करने की योजना जो बनाई थी 1862 ईस्वी में बनाया था। कब बनाया था, 1862 ईस्वी में। किस वर्ष जो है गैरीबाल्डी ने रोम पर आक्रमण करने की योजना बनाई थी, 1862 ईस्वी, जो कि हमारा बिल्कुल सही जवाब जाने वाला है 1862 में। चलिए अगला प्रश्न ये बताना है कि बुर्बो राजवंश का शासन किस देश में था। ठीक है, बुर्बो राजवंश का शासन जो है यह किस देश में था, तो आपको बताना है। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा फ्रांस में। कहाँ पे, फ्रांस में हो जाएगा कि बुर्बो राजवंश का शासन जो है किस देश में था, फ्रांस देश में था। ठीक है, आपको याद रखना है फ्रांस देश में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि मार्सिले किस देश की राष्ट्रभक्ति गीत है। ठीक है, मार्सिले जो है किस देश की राष्ट्रभक्ति गीत है ये आपको बताना है। देखो मार्सिले जो है ना किस देश की मतलब राष्ट्रीय भक्ति गीत है, तो ये हो जाएगा फ्रांस का। कहाँ का हो जाएगा, तो ये जो है हमारा फ्रांस का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी के साथ यदि आप बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर जाने वाला है फ्रांस के साथ में। ठीक है, किसके साथ जाएगा, तो यहाँ पे जो है फ्रांस के साथ में। चलिए अगला प्रश्न ये दिया गया है कि सन 1870 ईस्वी में, ठीक है, फ्रांस हो गया और पर्सा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था। ठीक है, सन 1870 ईस्वी में फ्रांस हो गया और पर्सा के बीच जो युद्ध हुआ था ये युद्ध कहाँ पे हुआ था। देखो यह युद्ध जो हुआ था ना सीडान में हुआ था। ठीक है, 1870 ईस्वी में फ्रांस हो गया और पर्सा के बीच में जो युद्ध हुआ था ये सीडान में हुआ था। ठीक है, आपको याद रखना है सीडान में। ठीक है, सीडान में।
चलिए नेक्स्ट प्रश्न की यहाँ पे बात किया जाए तो नेक्स्ट प्रश्न ये दिया गया है कि राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है। ठीक है, राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म जो है किस घटना से माना जाता है ये आपको बताना है। देखो ये फ्रांस की क्रांति से जो है ना माना जाता है। ठीक है, कब से माना जाता है? फ्रांस की क्रांति से माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी के साथ यदि आप बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए तो नेक्स्ट प्रश्न की यहाँ पे बात किया जाए तो नेक्स्ट प्रश्न है कि मेटरनिक कौन था। ठीक है, मेटरनिक जो है ये कौन था। ठीक है, मेटरनिक जो है ये कौन था। देखो मेटरनिक की बात की जाए तो मेटरनिक जो है ना ऑस्ट्रिया का चांसलर था। ठीक है, मेटरनिक जो है ये ऑस्ट्रिया का क्या था? चांसलर था। ऑप्शन नंबर बी के साथ में यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा कि मेटरनिक जो है ये ऑस्ट्रेलिया का चांसलर था। ऑप्शन नंबर बी के साथ में हमारा बिल्कुल सही जवाब जो कि चला जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की बात किया जाए तो अगला प्रश्न है कि यंग इटली की स्थापना किसने किया है। ठीक है, यंग इटली की स्थापना जो है यह किसने किया है। यंग इटली की स्थापना जो है किसने किया है तो ये जो है मेजनी ने किया है। किसने किया है? मेजनी ने। ठीक है, यंग इटली की स्थापना जो है किसने किया है तो ये जो है मेजनी ने किया है। ऑप्शन नंबर बी के साथ में हमारा चला जाएगा कि मेजनी ने जो है यंग इटली की स्थापना किया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी के साथ में। चलिए अगला प्रश्न है 15 नंबर की यंग यूरोप की स्थापना कब हुई है। ठीक है, यंग यूरोप की स्थापना जो हुआ है इसकी स्थापना कब हुआ है। ठीक है, यंग यूरोप की स्थापना जो हुआ है ये 1928 ईस्वी में हुआ है। ठीक है, यंग यूरोप की स्थापना जो है कब हुआ है तो इसे आपको याद रखना है कि 1928 ईस्वी में हुआ है। ठीक है, 1928 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ये है कि सेडोवा। ठीक है, सेडोवा के युद्ध में किसकी पराजय हुई थी। ठीक है, सेडोवा के युद्ध में जो है किसकी पराजय हुई थी ये आपको बताना है। देखो सेडोवा के युद्ध में जो पराजय हुई थी ऑस्ट्रिया की पराजय हुई थी। ठीक है, ऑस्ट्रिया की। ऑप्शन नंबर ए के साथ यदि आप बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है कि सेडोवा का युद्ध जो हुआ पराजय हुआ था ये ऑस्ट्रिया का हुआ था। ऑप्शन नंबर ए के साथ में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 17 नंबर की लाल कुर्ती का गठन जो है किसने किया था। ठीक है, लाल कुर्ती का गठन जो है यह किसने किया था। लाल कुर्ती का गठन जो है किसने किया था। देखो लाल कुर्ती का गठन जो किया था ये गैरीवाल्डी ने किया था। ठीक है, लाल कुर्ती का गठन जो है किसने किया था तो लाल कुर्ती का गठन जो है गैरीवाल्डी ने किया था। ऑप्शन नंबर बी के साथ में हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा कि लाल कुर्ती का गठन जो किया था ये गैरीवाल्डी ने किया था। ऑप्शन नंबर बी के साथ में। ठीक है, लाल कुर्ती का किसने किया था तो ये गैरीवाल्डी ने जो कि किया था। चलिए अगला प्रश्न है कि यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है। ठीक है, यूरोपीय यूरोपीय सभ्यता का पालना जो है ये किसे कहा जाता है। ठीक है, यूरोपीय सभ्यता का पालना जो है ये किसे कहा जाता है तो ये यूनान को कहा जाता है। ठीक है, यूरोपीय सभ्यता का पालना जो है किसे कहा जाता है तो ये यूनान को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी के साथ में हमारा बिल्कुल सही जवाब है यूनान को। ठीक है, यूनान को। चलिए अगला प्रश्न है कि वर्साई की संधि जो है कब हुई थी। वर्साई की संधि जो हुआ था वर्साई की संधि जो है ये कब हुआ था। ठीक है, वर्साई की संधि। देखो वर्साई की संधि जो हुआ था ना ये 1919 में हुआ था और जलियांवाला बाग का हत्याकांड भी जो कि ये 13 अप्रैल 1919 में जो कि हुआ था। ठीक है, तो इसे भी आपको याद रखना है जलियांवाला बाग का हत्याकांड। चलिए अगला प्रश्न ये है कि मेटरनिख क्या था। ठीक है, मेटरनिख जो है ये क्या था। मेटरनिख जो है ये क्या था। देखो मेटरनिख जो है ना एक प्रतिक्रियावादी था। क्या था? प्रतिक्रियावादी। ऑप्शन नंबर सी के साथ में चला जाएगा कि मेटरनिख जो है एक प्रतिक्रियावादी था। ऑप्शन नंबर सी के साथ यदि आप बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब यहाँ पे चला जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 21 नंबर में प्रश्न दिया गया है कि मेटरनिख का पतन जो है ये कब हुआ था। मेटरनिख का पतन जो है ये कब हुआ था। देखो मेटरनिख का पतन जो हुआ था ये 1948 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, मेटरनिख का पतन जो है कब हुआ था तो मेटरनिख का पतन जो हुआ था ये 1948 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी के साथ जो है बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि बिस्मार्क क्या था। ठीक है, बिस्मार्क जो है ये क्या था। बिस्मार्क जो है क्या था। ठीक है, बिस्मार्क जो है क्या था ये आपको बताना है।
देखो बिस्मार्क जो था ना, बिस्मार्क ये कूटनीतिज्ञ था। कौन था? कूटनीतिज्ञ। बिस्मार्क जो है ये कूटनीतिज्ञ था। ऑप्शन नंबर डी के साथ में बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा कि बिस्मार्क जो था ना, बिस्मार्क ये कूटनीतिज्ञ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी के साथ में हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा कि कूटनीतिज्ञ था, ऑप्शन नंबर डी के साथ में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यह है कि इटली के एकीकरण का तलवार कौन था? ठीक है, इटली का एकीकरण का तलवार जो है ये कौन था? इटली के एकीकरण का तलवार जो है ये कौन था? देखो फटाफट जो है ना आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करते जाना है, ताकि इससे आपका जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा। और यदि यहाँ पर गलत हो रहा है तो वहाँ पर जा करके आपका सही भी होने वाला है। ठीक है, इसलिए आपको यहाँ पर जो है ना कंटिन्यू जो कि सभी प्रश्न का आंसर देते जाना है। ठीक है, चलिए अगला तो प्रश्न यह है कि इटली के एकीकरण का तलवार कौन हो जाएगा? तो गैरीवाल्डी। कौन हो जाएगा? गैरीवाल्डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी के साथ में बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा कि इटली के एकीकरण का तलवार कौन था? तो यहाँ पे हो जाएगा गैरीवाल्डी। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो गैरीवाल्डी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यह है कि इटली और जर्मनी में एकीकरण के विरुद्ध कौन देश था? इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध जो है कौन सा देश था? देखो इटली और जर्मनी के एकीकरण के बीच में जो मुख्य मतलब उसका अथी था वो ऑस्ट्रिया था। ठीक है, क्या था? ऑस्ट्रिया देश था। ठीक है, ऑस्ट्रिया देश, ये आपको याद रखना। हो सकता है आप जो है लोग ये क्लास 10 में ही जो कि आप लोग पढ़कर आ चुके हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि हनोई समझौता जो है ये कब हुआ था? ठीक है, हनोई समझौता जो हुआ था ये कब हुआ था? ठीक है, हनोई समझौता जो है ये कब हुआ था? देखो हनोई समझौता जो हुआ था ये 1946 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, हनोई समझौता जो है ये कब हुआ था? तो हनोई समझौता जो हुआ था ये 1946 ईस्वी में हुआ था, हनोई समझौता। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि हनोई समझौता जो है ये कब हुआ था? 1946 ईस्वी में जो कि हनोई समझौता ये हुआ था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ये है कि यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? ठीक है, यंग यूरोप का संस्थापक जो है ये कौन होगा? ठीक है, यंग यूरोप का संस्थापक जो है ये कौन हो जाएगा? देखो फटाफट जो है ना आपको आंसर करते जाना है। देखो यंग यूरोप का संस्थापक की बात किया जाए तो यंग यूरोप का संस्थापक जो होगा ना ये मेजनी के साथ चला जाएगा। ठीक है, किसके साथ जाएगा? तो यंग यूरोप का संस्थापक जो था ना ये मेजनी था। ठीक है, कौन था? मेजनी। ऑप्शन नंबर ए के साथ में हमारा बिल्कुल सही जवाब है कि यंग यूरोप का संस्थापक जो है ये कौन हो जाएगा? तो ये जो है हमारा मेजनी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए के साथ में। चलिए चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 27 नंबर की, इंग्लैंड में समाजवाद का जनक कौन था? ठीक है, इंग्लैंड में समाजवाद का जनक जो है ये कौन था? इंग्लैंड में समाजवाद का जनक जो है ये कौन था? देखो इंग्लैंड में समाजवाद का जनक की बात किया जाए तो रॉबर्ट ओवेन। क्या हो जाएगा? रॉबर्ट ओवेन। ठीक है, इंग्लैंड में समाजवाद का जनक जो है ये कौन हो जाएगा? तो ये रॉबर्ट ओवेन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी के साथ में हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा कि इंग्लैंड में समाजवाद का जनक जो है ये कौन हो जाएगा? तो रॉबर्ट ओवेन हो जाएगा। ठीक है, कौन हो जाएगा? रॉबर्ट ओवेन। ठीक है, याद रखना है आपको, रॉबर्ट ओवेन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 28 नंबर की, कम्युनिस्ट कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के लेखक कौन थे? ठीक है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के लेखक जो है ये कौन हो जाएगा? ठीक है, इसका लेखक कौन हो जाएगा? देखो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के लेखक जो था ये कार्ल मार्कस और फ्रेडरिक एंजलेस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी के साथ में यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, कार्ल मार्कस के साथ में। ठीक है, कार्ल मार्कस और फ्रेडरिक एंजलेस के साथ में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी के साथ में हमारा बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि चार्टिस्ट। ठीक है, चार्टिस्ट आंदोलन हुआ है। ठीक है, चार्टिस्ट आंदोलन जो ये कहाँ पे हुआ है? ठीक है, चार्टिस्ट आंदोलन जो हुआ था ये कहाँ पे हुआ है? चार्टिस्ट आंदोलन जो हुआ था ये कहाँ पे हुआ था? तो ये आपको याद रखना है ब्रिटेन में। कहाँ पे? ब्रिटेन में। ठीक है, चार्टिस्ट आंदोलन जो हुआ था ये कहाँ पे हुआ था? तो ये जो ब्रिटेन में हुआ था। आपको अच्छी से याद रखना है इसे कि ब्रिटेन में जो कि ये हुआ था। ठीक है, ब्रिटेन में। चलिए अगला प्रश्न है 30 नंबर में प्रश्न दिया गया है कि वर्ग संघ की अवधारणा किसने प्रस्तुत किया है? वर्ग वर्ग संघर्ष। ठीक है, वर्ग संघर्ष की अवधारणा जो है किसने प्रस्तुत किया है?
देखो वर्ग संघर्ष की स्थापना की बात किया जाए तो ये मार्क्स ने, ठीक है, किसने किया था, मार्क्स ने जो कि ये प्रस्तुत किया है। ऑप्शन नंबर ए के साथ में हमारा बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि 1917 ईस्वी की पहली रूसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। 1917 के ईस्वी की पहली जो है रूसी क्रांति को जो है किस नाम से जाना जाता है। देखो इसे किस नाम से जाना जाता है, तो इसे जो है ना फरवरी क्रांति के नाम से जाना जाता है, ठीक है। 1917 ईस्वी की पहली रूसी क्रांति को जो है किस नाम से जाना जाता है, तो इसे जो है फरवरी क्रांति के नाम से ही जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए के साथ में हमारा बिल्कुल सही जवाब यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि नवंबर 1917 ईस्वी की रूसी क्रांति का तत्कालिक कारण जो है ये क्या था, ठीक है। नवंबर 1917 ईस्वी की रूसी क्रांति का तत्कालिक कारण जो है ये क्या था। इसका तत्कालिक कारण जो था ना, ये तत्कालिक कारण हो जाएगा ना कि प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय। क्या था, प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय था, ठीक है। नवंबर 1917 ईस्वी में रूस की क्रांति का तत्कालिक कारण जो था ये प्रथम विश्व युद्ध की रूस की विजय था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी के साथ हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि अप्रैल थीमिस किसने तैयार किया है, ठीक है। अप्रैल थीमिस जो है ये किसने तैयार किया है। देखो अप्रैल थीमिस जो है ना ये लेनिन ने तैयार किया है। किसने किया है, ये जो है लेनिन ने जो कि किया है। ऑप्शन नंबर ए के साथ में हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हम लोग जो फुल्ली यानी कि हिस्ट्री का पेपर जो कि ये किए हैं, ठीक है। जैसा कि आपको हम बताए थे कि हर एक सब्जेक्ट का जो कि आपको प्रश्न जो कि करवा दिया जाएगा, तो वही काम जो कि हम जो है बारीकी से सभी सब्जेक्ट को जो कि धीरे धीरे कवर कर रहे हैं और एग्जाम तक में जो है आपको टोटल जो कि कवर करवा दिया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।